फिर से मोदी जी आएंगे, किसी को डाउट ही नहीं है। ये आप देख रहे हो, ये कह रहे 5 कम बताइए, आप 5 कम बताइए। आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हैं कि नहीं? 5 कम बताइए तो देख। नहीं, ये बताइए हमें, बनाया है धारा 370 किसने हटाई? 75 साल में क्या मिला गरीबों को बताइए हमसे। ये बताइए क्या नहीं मिला, क्या मिला गरीबों को बताइए, क्या नहीं मिला? खरीदा 370 हटा दिया मोदी जी, उससे क्या फायदा हुआ? हमारे देशवासियों को क्या फायदा हुआ? बताइए फायदा बताइए। मजदूर लोगों को यही नहीं पता कि प्राइवेटाइजेशन का फायदा क्या होता है। पाकिस्तान का राग अपने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपने देश को देखना है, हमें क्या लेना दूसरे से। अभी हिसाब भी लिया जाएगा बीजेपी वालों से। 2 आदमियों के ने काम कर रहे हैं, अडानी और अंबानी। कह रहे फिर से आ रहे हैं, झंडा फहराएंगे लाल किला पे एक बार फिर से। 101% भैया। हाँ, सफाया होगा, सफाया सफाया बिल्कुल। कह रहे कोई टक्कर में नहीं है। अब नहीं, अब आगे तो आगे को कभी आने के भी नहीं है, कभी भी। कह रहे कोई टक्कर नहीं है। 2 सीट थी ना बीजेपी की, 2, अब के 2 भी नहीं रहने की। 2 भी नहीं रहने की। इतना सताया देश को। अब की बार 300 पार वो बता देंगे। 3 भी आ जाए, 3 भी आ जाए सीट। 3 भी कह रहे टक्कर ही में नहीं है। मोदी जी को बताए कौन आएगा इसमें? मोदी जी के टक्कर में कौन है? वो टाइम बताएगा, वो टाइम बताएगा, टाइम बताएगा, वो टाइम बताएगा। तो जा रहे इस बार मोदी जी 101%। आएगा कौन? इंडिया अलायंस आएगा, ऑब्वियसली इंडिया अलायंस आएगा, बिल्कुल आएगा, इंडिया अलायंस आएगा। तो नेता ही तय नहीं हुआ है। उसका नेता नहीं तय, समय आने पे नेता भी तय होगा। इससे पहले यूपीए सरकार थी, उसका भी नेता नहीं तय था। यूपी में लड़े इलेक्शन, इनका कौन सा नेता तय था? क्यों जीते फिर ये? वो तो यूपी की बात ही, देश की बात हो रही है। यूपी में यूपी से ही देश बनता है। अगर प्रधानमंत्री बनना है ना तो पहले यूपी जाना पड़ेगा। ने खूब काम किया है, अच्छे करा है काम। वो गाय घूम रही है सड़कों पे, बैल घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, अच्छा काम करा है। उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, कह रहे कोई अपराधी नहीं है उत्तर प्रदेश में। अपराधी उन पता है यार, तुम याद कर रहे हो, सब पता है तुम्हें। आप अगर देखेंगे, तुम अपना काम सही कर लोगे, सिर्फ न्यूज वाले अपना काम सही करते हैं, ये सरकार बदल जाएगी। बदलनी तो छोड़ो, बदलनी तो है ही है। ये अभी इस्तीफा दे देंगे। कल कोई हम आपकी बात बीजेपी के खिलाफ मीडिया बोल जा। क्या क्वेश्चन है? 24 में क्या लगता है बदलाव हो गया? फिर से आएंगे मोदी जी? फिर से मोदी जी आएंगे, किसी को डाउट ही नहीं है। फिर से आ रहे हैं, फिर से। हम एमपी से हैं और हम पूरे देश का माहौल बता रहे हैं। तकरीबन 13 स्टेट घूम चुके हैं। देश में मोदी और यूपी में योगी, कोई टाल ही नहीं सकता। जा रहे इस बार मोदी जी। ना, आप तकरीबन 13 स्टेटों की जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, इतना तजुर्बा है। मैं भी जगह जगह पे लोगों से बात करता हूँ, ट्रेन में जहाँ पे भी सफर करता हूँ, इन सब चीजों को एनालिसिस यही कहता है कि देश में जो के सेंट्रल में है मोदी जी और यूपी में योगी, कोई टाल ही नहीं सकता। कुछ नहीं किए मोदी जी 9 साल में। कौन कहता है? ये आप देख रहे हो, ये कह रहे 5 कम बताइए, आप 5 कम बताइए। आप ये देख रहे हो, ये देख रहे हैं कि नहीं? 5 कम बताइए तो देख। नहीं, ये बताइए हमें, बनाया है, ये बताइए, ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था पिछले 75 सालों में क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? तो कोई जरूरत ही नहीं थी। पुराना संसद भवन उसके लिए काफी था। 5 कम बताइए। संसद वही चीज तो हम बता रहे हैं। क्या बताएं आपको? अटल टनल बनी, अटल टनल बनी कि नहीं बनी? पहला। दूसरा, सुनो, ठीक है। उसके बाद एक असम में जो ब्रिज बना, ठीक है, कौन सा ब्रिज बना अभी नाम नहीं है पता मुझे, ठीक है। आप ये जो देख रहे हो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट की जरूरत है कि नहीं है? सांसद बनी नहीं बनी? आज एक एक डिस्ट्रिक्ट में आप जाओ, जहाँ जहाँ देखो हर जगह पे आप डेवलपमेंट होगा। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, वंदे भारत एक्सप्रेसवे देखो, और कितने काम गिनवाऊं? बेच दिए मोदी 17 साल में, कांग्रेस में उसको बेच दिए है। लोगों को यही नहीं पता कि प्राइवेटाइजेशन का फायदा क्या होता है, देश की इकोनॉमी सस्टेन कैसे करती है। पहले जाएं, पहले इकोनॉमी पढ़ें, और उस इकोनॉमी को पढ़ने के बाद पहले ट्रेन का टिकट यहाँ से, मैं हापुड़ से हूँ, यूपी से, 12 रुपए का था। अब प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का, 50 रुपए का। यही तो तरक्की करी है बीजेपी ने, यही तरक्की करी है, महंगाई तरक्की करी है। देखिए, जब कोई कंट्री होती है ना, उसको सस्टेन करने के लिए उसमें एक्सपेंडिचर होता है। भाई, जब कोई चीज नई बनाई जाती है, उसमें कुछ डेवलपमेंट किया जाता है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उसमें वैल्यू कैसे बढ़ेगी? तो वो पैसा कहाँ से आएगा? वो जनता टिकट देगी ना। और रही बात, सुनिए, ये जो कह रहे हैं ना 50 रुपए की, ये रॉन्ग है।
मुझे कोई भी देश का कोई भी ऐसा स्टेशन बता दो जिसमें प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का हो। ये पूरा सरासर झूठ है, झूठ बोल रहे हैं आप। ये जो है रियल फैक्ट पे नहीं गए हैं, ये मन से फेंक रहे हैं। एक मिनट, ये कह रहे हैं अभी उन्होंने कहा, भाई साहब क्या कहा था आपने? आप बोलो। आपने कुछ कहा था, देश तरक्की करे इसलिए महंगाई है, थोड़ा महंगाई सही। हाँ, ये याद आ गई। तरक्की जब तक कर रहा था, अब जब इलेक्शन पास आ गए हैं, अब तरक्की नहीं करेगा देश। अब 1200 को सिलेंडर को कम कर रहे हो तो अब क्यों कर रहे हो? धारा 370 किसने हटाई 75 साल में? क्या मिला गरीबों को बताइए उससे। ये बताइए क्या नहीं मिला, क्या मिला गरीब, क्या नहीं मिला? जमीन खरीदा नहीं तो अब तक पता है क्या होता? चाइना, अरुणाचल प्रदेश और 7 सिस्टर जो है ना, वो भी ले गया होता और पाकिस्तान कश्मीर भी ले गया होता। लेकिन अगर आप चाइना का उठा के देखेंगे 2014 के बाद जो उसका इंडिया पे था वो आज ज्यादा हो चुका। अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, पाकिस्तान का राग अलापने से हिंदुस्तान का भला होने वाला नहीं है। उसके हालात जो भी उस पर छोड़ दो। हटा दिया मोदी जी, उससे क्या फायदा हुआ? हमारे देशवासियों को क्या फायदा हुआ? मजदूर क्या फायदा हुआ उससे? हमारे मजदूर, किसान, नौजवान, गरीब क्या क्या मिला? कुछ नहीं मिला ना। पाकिस्तान का राग अलापने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें अपने देश को देखना है, हमें क्या लेना दूसरे से। 9 साल देखना रहा मोदी जी का। क्या रहा? तो गिनवाओ ना। कहाँ खुश है? किसान खुश है? जवान खुश है? गरीब खुश है? 1 साल अभी आंदोलन करा है। कहाँ कौन खुश है? बोलिए। किसान खुश है, नौजवान खुश है, मजदूर खुश है? कहाँ है? कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है बदलाव होनी चाहिए इस बार? जरूर भाई, बदलाव तो होना जरूरी है, क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा सही से काम नहीं होगा। क्योंकि ऐसा है ना, दूसरे का ना जरूरी, एक तो पुराना जाता है और नया आता है, तो इसलिए होना तो चाहिए। मोदी जी इस बार लाल किले से कह रहे फिर से हम आ रहे हैं, हमारे टक्कर में कोई नहीं है। आ जाए तो अच्छा है, लेकिन ऐसा है जो पब्लिक, जनता, गरीब, जो मजदूर परेशान है ना देश में, इनका हाल बेहतर हो। इनको पहले सही तरीके से जो इनके लिए कुछ करे। क्या करेगा? किसान तैयार बैठा है, इसलिए बीजेपी को वोट देने के लिए। आएगी ना जब बताएंगे। अभी हिसाब भी लिया जाएगा बीजेपी वालों से। क्या हिसाब? एक साल है बीजेपी वालों को। हाँ, डराया है, झुकाया है। ये कहाँ झुकाया? झुकाया नहीं तो हमने आंदोलन करा। झुकी सरकार। आया मोदी जी, माफी मांगी हमसे। मांगी नहीं मांगी माफी? आपने देखा है? मांगी थी माफी। अब 24 में झुकाएंगे। क्या झुकाएंगे? जा रहे मोदी जी वोट की चोट देंगे। लेकिन कोई टक्कर में नहीं है इस बार। टाइम बताएगा। वो कहने से गरीब आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। तो हम यहाँ बोल के कुछ नहीं होगा। जाके देखो ना, लोगों के बीच में जो घरों में, अभी हम शहर में खड़े, यूपी में, राजस्थान में, हरियाणा में, भाईजान ने भी हमारे एक बताया था कि हम 13 स्टेटों में घूम आए। अभी हाँ बताया कि हम 13 स्टेटों में घूम के आए हैं। मैं 14 में घूम के आया हूँ। मैं हापुड़ से भीम आर्मी का शहर अध्यक्ष हूँ। भाई चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी। तो इसलिए ये तो जाना तय है, तो बीजेपी का जाना तो तय है। क्यों? हमारे बोलने से, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा भाई। जो जमीनी स्तर पे जाना पड़ेगा हमें। संजय सिंह बोल रहे थे, जमीनी स्तर पे जाना पड़ेगा। अब जो भी बोलता है किसी भी पार्टी का नेता, दूसरा बीजेपी के अलग अगर कोई नेता है, कोई बोलेगा इनका एंटी, तो सीधा जो है करप्शन में जाएगा। मोदी जी कह रहे कि हम गरीब का बेटा, गरीबों के लिए होगा। जितने वो 2 आदमियों के लिए काम कर रहे हैं, अडानी और अंबानी। क्या? 2 आदमियों के लिए काम कर रहे हैं, अडानी और अंबानी। तो बिजनेसमैन है, उसके लिए कहाँ? उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। और किसके? तुम्हारे नहीं कर रहे काम? तुम्हारे ने क्या काम करा उन्होंने? पॉइंट बोलना चाहता हूँ, देश में 500 और अडानी और अंबानी बनने चाहिए। इसी से ही देश का डेवलपमेंट होता है। इसका एक प्रोसेस है, सुनिए इसका प्रोसेस क्या है। जब देश में ना, सुनिए, अडानी गया ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे खनिज की जो माइन है वो लिया, कोयला आया इंडिया ग्रोथ किया कि नहीं किया? सुनिए, ठीक है। अच्छा, कोई लोग को क्यों फायदा पहुंचा रहे? और भी तो लोग 2 नहीं है, अभी और 500 बनने हैं, और वो जरूरी है देश के डेवलपमेंट के लिए। साल में बनेंगे वो